शब्द ले लिए, उनकी जो भी उनको अच्छा लगता है वो ले लिए। जैसे इंडिया में अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो पुराने अभी पिछले 2 महीने में ही न्यूज़ आई थी कि हमारे कंट्री से हिंदी से अभी 3 भाषा का अडॉप्ट किया गया है, बेटी, लोफर और नमस्ते। अब ये आपको इंग्लिश के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अब जो छपेगा तो दे जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है इंग्लिश भाषा बनी, उनको अच्छा लगा इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा, और उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। उनको जो भी चीज़ अच्छा लगता है और वो शुरू से यही करते आ रहे हैं, जितने भी साल वो दूसरे कंट्री में राज करते हैं। और फ्रेंच में उनको तत्ते करके मतलब तत्ते करके एक होता है कि बोला जाता है कि स्पीकिंग मतलब बोल क्या, यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है इंग्लिश का मतलब, वहाँ पे तत्ते बोलते हैं। तो उनको अच्छा लगा, तत्ते बहुत अच्छा है, तो उसको अपने इंग्लिश से डिक्शनरी में शामिल कर देते हैं। वेस्टक्रिक जो होता था जर्मनी का एक फाइटर को बोला जाता था वेस्टक्रिक, तो उन्होंने उसको ले लिया। समुराई, जापान का फाइटर को समुराई बोलते हैं, ठीक है। एक गाड़ी का भी नाम है समुराई, उसके नाम पड़ा क्योंकि वो जापान का, ठीक है। तो ब्रिटेन वाले देखें जापान समुराई बोलते हैं, अपने फाइटर को लोग समुराई बोलते हैं, तो समुराई को भी उससे इंग्लिश वर्ड बना दिया। इंडिया में आके देखें, अरे देसी, देसी मतलब लोकल होता है, बहुत अच्छा लग रहा है देसी, इसको इंग्लिश वर्ड बना दिया। तो ये क्या करते हैं कि हमेशा इंग्लिश टोस्टेड फॉर्म में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ लोग ऐड करते रहते हैं और सबसे करते आ रहे हैं। तो इंग्लिश के आपको मिला जुला है, सभी भाषाओं को उन लोग वर्ड दे देते हैं, समझ में आए। तो आपने जो क्वेश्चन किया बस ये इसीलिए क्योंकि इसका उन लोग कोई वो नहीं करते, मतलब इसका कोई ग्रामेटिकली नहीं सोचते उन लोग, जो वर्ड उनको अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, उसका स्पेलिंग जैसा रहता है वैसे उतार देते हैं, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है इंग्लिश में, जैसे हर चीज़ का मैंने कल आप लोग एक प्रोनाउंसिएशन का छोटा सा तरीका समझाया था कि कभी भी हम लोग क्या करते हैं आर को स्पेल नहीं करते, ठीक है। जैसे कि आप बताइए मदर को क्या बोलेंगे, मदर, फादर, डेयर नहीं बोलते कभी भी, डेयर और डेयर, ठीक है। आर को स्पेल नहीं किया जाता इंग्लिश में, तो ऐसे कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं। जैसे कि हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे इंडिया में बोला जाता है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ठीक है। तो क्यों इंडिया में ऐसा प्रोनाउंस किया जाता है मालूम है, क्योंकि हम लोगों को क्या, हम लोग को हिंदी पढ़ने की आदत है, जैसा लिखा होगा वैसा ही पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में जैसा लिखा होता है वैसा नहीं पढ़ा जाता है। जैसा कि मैंने आपको छोटे से एग्जाम्पल दिया, अब हम लोग उसको रेस्टोरेंट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वैसा लिखा है, रेस्टोरेंट लिखा है, लेकिन उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है रेस्टोरेंट होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा कुछ और जाता है और उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों की, आपका डाउट क्लियर हो गया तो क्या कि हम लोग इसको ऐसा कर सकते, क्योंकि हम लोग इंडियन है और हम लोग इंडियन के साथ सोचते हैं, लेकिन उन लोग वैसा नहीं है। उन लोग का कहना ये नहीं कि आप जो लिखो वही पढ़ो, लिखो कुछ और पढ़ो कुछ और, उन्होंने जो बना दिया उसको तो फॉलो करना पड़ेगा इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। इज इट क्लियर? तो कुछ भी मूव फॉरवर्ड। तो 8वें सेक्शन में आ जाइए, राम बेबी है गुड बॉय, दिखा चुका क्या मैं, राम बेबी है गुड बॉय। सोचा कि डाउट में बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। राम बेबी है गुड बॉय का मतलब होगा राम अच्छा लड़का क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत लोगों को डाउट होगा कि होगा, राम बेबी है गुड बॉय, राम अच्छा लड़का हो सकता है, नॉट होगा। क्या लिखा आप लोगों ने राम बेबी है गुड बॉय का, होगा होगा होगा, हो सकता है छोड़ देगा, राम अच्छा लड़का होगा। अब आप लोग ये सोचोगे फिर से वही टॉपिक फिर से पढ़ाना पड़ेगा कि हम लोग इंडिया है तो इंडिया के हिसाब से सोचेंगे, फिर जब होगा अगर आएगा तो हम लोग क्या है फिर से अपने देश क्या है सोचेंगे होगा, अरे हिंदी में तो होगा का मतलब फ्यूचर, मैं होऊंगा या ये होगा, ये कल वहाँ होगा, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे फ्यूचर के बारे में बात नहीं होगा। यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन होगा जरूर है इसका, लेकिन अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। आप में से आपका भाई क्या कर रहा है, कहाँ है, मेरा भाई नागपुर में है। अभी तो एग्जैक्ट हो कि नागपुर में क्या पता आस पास मिलने से जा सकता है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने भाई के बारे में बात करूं
तो मुझे नहीं मालूम है कि मेरा भाई कहाँ है, ठीक है। वहाँ को नहीं मालूम है, अगर मुझसे पूछे तुम्हारा भाई कहाँ है, तो या तो वो कॉलेज में होगा, या तो वो मतलब अपने घर में होगा, या तो अपने ट्यूशन क्लास में होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे तो नहीं मालूम है कहाँ है, अरे यार वो घर में होगा, बोलूँगा, ऐसा ही बोलूँगा ना, यही बोलते हैं ना। जैसे कि मैं पूछूँ बच्चे लोग कहाँ है, तो वो लोग घर में होंगे, क्या पता आपको कि लोग घर में होंगे कि नहीं होंगे, ये भी तो हो सकता है कि लोग प्ले ग्राउंड में खेल रहे होंगे, बोलेंगे ना, अरे उन लोग घर में होंगे या घर में होगा। यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट का डाउट, ये मतलब प्रेजेंट का डाउट होता है, इसको लिखिए। अगर मैं मे का प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं प्रेजेंट के डाउट के बारे में बात कर रहा हूँ, और मे का जो ट्रांसलेशन होगा राम अच्छा लड़का होगा, तो फ्यूचर के बारे में बात नहीं है, मैं एक डाउट बता रहा हूँ कि अच्छा लड़का होगा, मैं राम को नहीं जानता हूँ, वो अच्छा लड़का होगा, प्रेजेंट का डाउट। वो अलग स्ट्रक्चर, वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, वो मैं अलग बताऊंगा। यहाँ पे अगर मे के आज्ञा के रूप में यूज करेंगे तो मे सामने आएगा, वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, आपने जो पूछा, ठीक है, वो अलग स्ट्रक्चर है। 4 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, वी हैव डू एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। तो मे अगर सामने आ गया तो उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो मैं आप लोग को वो चीज़ बात बताऊँगा। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि मे का यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट में अगर हमें किसी चीज़ के बारे में डाउट है तो मे यूज करेंगे। मुझे नहीं मालूम होगी, टीचर होगी, मैं टीचर के बारे में थोड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं होगी तो प्रयोग कर रहा हूँ ना यहाँ, टीचर होगी, शी माइट बी डॉक्टर। अगर मैं उनको एप्रॉन करके देख लिया तो मैं ये बोलूँगा कि शी माइट बी डॉक्टर, लेकिन मुझे डाउट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मे क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया आगे स्ट्रक्चर तक। नंबर स्ट्रक्चर लिखिए, राम माइट बी ए गुड बॉय। माइट का स्पेलिंग ये होगा MIGHT, राम माइट बी ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का होगा, इसका मतलब भी राम अच्छा लड़का होगा, हाँ माइट बी, कंफ्यूजन डाउट, राम माइट बी ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का होगा, डाउट है मुझे, नीचे में डाउट लिख दीजिए ना। इसका मतलब मैं आप लोग को मे, माइट और मस्ट तीनों का मतलब वही मैं समझा रहा हूँ, अभी इस को लिखिए। आप लोग को लग रहा होगा कि सेम है, होगा, लेकिन इसमें भी डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है मैं आप लोग को बताऊंगा थोड़ा, ठीक है। सर बात है कि सही जा रहे हैं, बात तो नहीं हो रहा है ना, आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबली लिख पा रहे हो, सब लोग समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। तो है जिनको समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना प्यार से, और अगर यहाँ पे नहीं पूछता तो वहाँ पे बैठूंगा मैं, वहाँ पे मस्त मेरे पास बैठ जाना और बिल्कुल आराम से पूछना, ठीक है। राम माइट बी ए गुड बॉय का मतलब क्या लिखा है हमने, अच्छा होगा। दूसरा लिखिए, कौन सा कितने सेक्शन हो गया हमारा, 9 हो गया ना। 10वां सेक्शन करेंगे, राम मस्ट बी ए गुड बॉय, मस्ट बी ए गुड बॉय। कोई भी डाउट है, बिल्कुल डाउट लिखिए। अभी तीनों का मतलब मैं समझाता हूँ, तीनों का मतलब हमें डाउट ही है। अगर हम किसी को डाउट के बारे में बात करेंगे तो मे बी, माइट बी, मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। देखिए, शी माइट बी अ गुड गर्ल बोलूँगा तब भी यही मतलब निकलेगा कि लड़की लड़की होगी। शी मे बी अ गुड गर्ल बोलूँगा तब भी वही मतलब निकलेगा, और शी मस्ट बी अ गुड गर्ल बोलूँगा तब भी वही मतलब निकलेगा कि अच्छी लड़की होगी। तीनों का मतलब सेम होता है। अभी तो जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है ये अभी देखते हैं। पूरा यहाँ तक लिखिए आपने, शी मस्ट बी ए गुड गर्ल का मतलब क्या होगा,